दोस्तों सोचिए, अगर आप प्लेन में सफ़र कर रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, आप भी बिल्कुल निश्चित होकर बैठे हैं, लेकिन थोड़े से वक्त के बाद सभी को पूरी तरह झटके लगना शुरू हो जाते हैं और प्लेन बर्फ़ की चट्टान से क्रैश हो जाती है और प्लेन का आगे वाला पीछे वाले हिस्से से पूरी तरह अलग हो जाता है। हादसे के बाद आप देखते हैं कि लगभग सभी लोग बुरी तरह मर चुके हैं, जिनमें से आपकी मदर और सिस्टर भी हैं। तो ज़रा सोचिए कैसा होगा वो मंज़र, और साथ ही करीब 2 महीनों तक आपको उन बर्फ़ से ढके पहाड़ों के बीच रहना पड़े, तो आपके पास खाने के लिए खाना न हो, यानी आपको उन मरे हुए इंसानों का मांस खाना पड़ जाए, तो सोचिए हर पल कितना दर्द से भरा होगा। वही मैं आपको बता दूं, यह एक सच्ची घटना है जिसे मैं आपको बताने वाला हूं। बस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी घटना का पता लग सके। ये कहानी है उन 45 लोगों की जिन्हें चिली में रग्बी मैच खेलने के लिए जाना था। वहीं उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वे अच्छे कंडीशन वाले प्लेन को हायर कर सकें। काफ़ी कोशिशों के बाद भी उन्हें कम पैसों में अच्छे कंडीशन वाले प्लेन नहीं मिल पाए। वहीं उन्हें फेयरचाइल्ड FH-220-70 प्लेन का पता लगता है, जिसकी हालत आम प्लेन की तरह नहीं थी। उसकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वह तूफान आंधी में से ढंग से उड़ पाए, लेकिन उन्होंने कम चार्जेस के चलते प्लेन बुक किया और तारीख आती है 12 अक्टूबर 1972, जब उन्हें चिली के लिए जाना था और उन्होंने प्लेन में बैठकर उड़ान भरी। सभी काफ़ी खुश थे और सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था। मौसम साफ था और सभी काफ़ी इंजॉय करते हुए सफ़र कर रहे थे। कुछ घंटों के बाद मौसम खराब होना शुरू हो जाता है, जिसके चलते प्लेन को पायलट ने सेफ जगह पर लैंड करवा दिया। वह जगह थी मेडोन्सा, जो कि अर्जेंटीना में मौजूद है। सभी इंतज़ार करते हैं कि कब मौसम ठीक हो और वे कब अपनी फ़्लाइट में उड़ान भरें। करीब 24 घंटे के बाद भी मौसम ठीक नहीं हुआ। वहीं प्लेन इस कंडीशन में उड़ने की क्षमता नहीं रखता था। वहीं मैच काफ़ी ज़रूरी था जो उनकी ज़िंदगी बदलने वाला था, और उन्होंने मौसम की परवाह किए बिना सफ़र शुरू किया और उड़ान भरी। लेकिन कुछ ही दूरी बाद प्लेन में झटके लगना शुरू हो जाते हैं और प्लेन ने अपना कंट्रोल खोना शुरू कर दिया था। विजिबिलिटी भी काफ़ी कम थी, जिसके कारण पायलट को बाहर साफ साफ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद ही पायलट को सामने एयरपोर्ट दिखाई देता है, जिसके चलते उसने एयरपोर्ट की तरफ प्लेन का रुख किया। वहीं असलियत में वह कोई एयरपोर्ट नहीं बल्कि 2 बर्फीली पहाड़ियों के बीच एक छोटी सी जगह थी। काफ़ी कोशिशों के बाद भी पायलट ने जैसे तैसे प्लेन का मुंह ऊपर की तरफ किया, लेकिन किस्मत ने उनका यहाँ भी साथ नहीं दिया। प्लेन का आगे वाला हिस्सा ऊपर की ओर उठ गया था, लेकिन नीचे वाला हिस्सा पहाड़ी से जा टकराया और प्लेन नीचे गिरने लगा। उस वक्त प्लेन करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर था। पिछला हिस्सा टूटने के चलते नीचे गिरता प्लेन पहाड़ से जा टकराया और प्लेन की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी और प्लेन पहाड़ी की किसी अनजान जगह पर फिसलने लगा। प्लेन अब पूरी तरह से टूट चुका था, जिसके बाद पता लगता है कि प्लेन एक्सीडेंट में 14 लोग मारे गए थे। वहीं बाकी लोगों को काफ़ी ज़्यादा चोट आ चुकी थी। उन्हें देखने पर ऐसा लगता कि वे भी मर चुके हैं। तापमान करीब -22 डिग्री सेल्सियस था। वहीं उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वे अब वहाँ से कैसे निकलेंगे। खराब मौसम, अनजान जगह, हर जगह बर्फ और गंभीर चोटें। वहीं उन्हें अंदर ही अंदर यह उम्मीद भी थी कि उन्हें बचाने कोई ना कोई जरूर आएगा। इसीलिए जो लोग जिंदा थे उन्होंने प्लेन में खुद को बचे हुए हिस्से पर छुपाया ताकि वे खुद को ठंड से बचा पाए, और उन्होंने पास में पड़े हुए बचे कुछ सामान से प्लेन के बीच वाले हिस्से को कवर किया और अपनी पहली रात गुजारने में सफल रहे। और सुबह उठने पर पता लगता है कि उनमें से 5 लोगों ने भी अपनी जान खो दी है। वहीं उन्होंने प्लेन को आसमान में खोजना शुरू किया, लेकिन सफ़ेद बर्फ़ के चलते यह काम भी लगभग नामुमकिन था और करीब 10 दिनों तक उन्होंने खुद की मदद के लिए प्लेन को तलाशा, लेकिन कोई हवाई जहाज़ उन्हें डिटेक्ट नहीं कर सका। कुछ दिन बीतने के बाद उनके पास खाना नहीं बचा था, लेकिन उन्हीं में से एक आदमी नैंदो ने कहा कि उन्हें अब मरे हुए लोगों का मांस खाकर ही जिंदा रहना पड़ेगा। वहीं कुछ लोग इनसे सहमत नहीं थे, जिसके चलते उन्हीं में से 2 लोगों के बीच हाथापाई हो जाती है। 17 दिन बीत चुके थे। अब उन्हें मांस खाकर ही जिंदा रहना था या फिर मौत का इंतजार करना था, और उन्होंने मांस खाना ही शुरू किया।
वहीं उनमें से कुछ लोग वहां से मदद ढूंढने के लिए निकल पड़े। नैंडो ने कहा कि उन्हें चिली पैदल चलकर ही जाना पड़ेगा। करीब 60 दिन बीत चुके थे और वे चिली के लिए निकल पड़े। वहीं वे करीब चिली से 70 किलोमीटर की दूरी पर ही थे और लगातार चलते रहे। करीब 8 दिन के बाद उन्हें एक आदमी दिखाई देता है और उन्होंने सब कुछ उस आदमी को बता दिया। उस आदमी ने उन्हें वहीं रुकने को बोला और वहाँ से चला गया। 2 दिन तक कोई भी नहीं आया और ठीक 2 दिन बाद उनके पास आर्मी के कुछ जवान आते हैं। नंदो ने उन्हें सब कुछ बता दिया, अपने साथियों के बारे में भी बताया कि वे किस हालत में हैं और करीब कहाँ पर है। जिसके बाद मिलिट्री प्लेन उन लोगों को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और सफलतापूर्वक उन्हें खोजा भी जाता है। सो दोस्तों, यह थी एक इनक्रेडिबल स्टोरी